अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि हम कौन सा प्रोटीन पाउडर ख़रीदें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब प्रोटीन पाउडर ख़रीदते किसी शॉप पे जाते हैं या किसी वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो उनको वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है, जिसमें उनको कन्फ्यूजन रहती है कि हमें कौन सा वाला ख़रीदना चाहिए और कौन सा वाला नहीं ख़रीदना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल बन जाओगे कि आप अपने लिए ख़ुद बेस्ट से बेस्ट प्रोटीन शेक चूज़ करके लोगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। वैसे तो प्रोटीन पाउडर की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ है, लेकिन मैं आपको वो वैरायटीज़ बताऊंगा जो कि नॉर्मली ज़्यादा यूज़ हुई जाती हैं। प्रोटीन पाउडर में एक होता है हमारे पास कैसीन प्रोटीन, एक होता है हमारे पास वे प्रोटीन। अगर हम बात करें कैसीन प्रोटीन की तो एज़ कम्पेयर टू वे प्रोटीन कैसीन प्रोटीन काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। कैसीन प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी स्लोली डाइजेस्ट होता है और उसके बाद काफ़ी स्लोली एब्जॉर्ब होके बहुत स्लोली हमारे मसल्स को अमाइनो एसिड्स देता है। इसी वजह से ज़्यादातर लोग कैसीन प्रोटीन रात को सोने से पहले यानी अपनी लास्ट मील ऑफ द डे डिनर के बाद लेते हैं, क्योंकि सोते वक्त पूरी रात हमारा स्टमक एम्प्टी रहता है। तो कैसीन प्रोटीन सुबह तक हमारे स्टमक में स्लोली डाइजेस्ट होता है और उसके बाद स्लोली एब्जॉर्ब होके हमारे मसल्स को स्लोली अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करता है। अभी रिसेंटली मैंने जॉन सीना की डाइट प्लान पर भी एक वीडियो बनाई थी। जॉन सीना भी रात को सोने से पहले कैसीन प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वे प्रोटीन के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है वे कॉन्सेंट्रेट, नंबर 2 इज़ वे आइसोलेट एंड नंबर 3 इज़ वे हाइड्रोलाइज। अब मैं आपको इन तीनों वे प्रोटीन्स में डिफरेंस बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद अपने लिए बेस्ट से बेस्ट वे प्रोटीन चूज़ करेंगे। फिर आप खुद इन तीनों में वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइज में चूज़ करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है आपकी बॉडी के हिसाब से। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो जाके देख लें तो आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि वे प्रोटीन बनता है दूध से। जब दूध से वे को निकाला जाता है तो उसको मैन्युफैक्चर करके जो पाउडर बनता है उसे कहते हैं वे कॉन्सेंट्रेट। वे कॉन्सेंट्रेट में प्रोटीन तो काफ़ी हाई होता ही है, लेकिन उसके साथ ही वे कॉन्सेंट्रेट में कार्ब्स और फैट्स भी होते हैं। वे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादातर स्किनी लोग ही यूज़ करते हैं, क्योंकि स्किनी लोगों की बॉडी में फैट्स काफ़ी कम होते हैं और गेनिंग के लिए कार्ब्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ज़्यादातर स्किनी लोग वेट गेन करना चाहते हैं यानी मसल मास गेन करना चाहते हैं, जिसके लिए कार्ब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वे कॉन्सेंट्रेट में स्किनी लोगों को कार्ब भी मिल जाते हैं, उनको प्रोटीन भी मिल जाता है और थोड़े बहुत फैट्स भी मिल जाते हैं। अब अगर आप अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल वे कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ही हाई होगी, बट एज़ कम्पेयर टू वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइज हमेशा वे कॉन्सेंट्रेट थोड़ा प्राइस में कम रहता है। अब काफ़ी सारे लोग जो कि ओवरवेट है और वो अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो क्या वो वे कॉन्सेंट्रेट यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप कैलोरीज डेफिसिट में रहें, यानी आप अपनी कैलोरीज इंटेक थोड़ी कम करें। वेट लॉस का मतलब ये नहीं कि आप फैट्स भी छोड़ दें, आप कार्ब्स भी छोड़ दें और आप सिर्फ प्रोटीन लें। वेट लॉस का सारा डिपेंड आपकी कैलोरीज डेफिसिट के ऊपर होता है। अगर आप कैलोरीज कम खा रहे हैं तो आप डेफिनेटली वेट लॉस करेंगे। फिर शायद आप कार्ब्स ले या आप फैट्स ले या आप प्रोटीन ले, लेकिन अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में रहते हैं तो आपका वेट डेफिनेटली कम होगा। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड टाइप यानी वे आइसोलेट के बारे में। अब वे आइसोलेट क्या होता है और वो किस तरह बनता है? वे आइसोलेट बनता है इस तरह के वे कॉन्सेंट्रेट को दोबारा मैन्युफैक्चर करके उसमें कार्ब्स और फैट्स की परसेंटेज को बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है। तो वे आइसोलेट में भी कार्ब्स और फैट्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि इसमें दोबारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये वे कॉन्सेंट्रेट से थोड़ा प्राइस में भी हाई होता है। तो जो लोग वेट लॉस पे होते हैं और उनका बजट थोड़ा हाई होता है तो वो अपने लिए वे आइसोलेट ही लेते हैं।
क्योंकि वे आइसोलेट में कार्ब्स और फैट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब जो वे प्रोटीन का सबसे लास्ट और तीसरा टाइप है वो है वे हाइड्रोलाइज। वे हाइड्रोलाइज प्राइस में बहुत ज़्यादा हाई होता है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब वे हाइड्रोलाइज बनता कैसे है? वे आइसोलेट को दोबारा मैन्युफैक्चर करके उसमें से कार्ब्स और फैट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। जब वे आइसोलेट में से कार्ब्स और फैट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है तो उससे बनता है वे हाइड्रोलाइज। अब वे हाइड्रोलाइज वो लोग लेते हैं जिनका बजट थोड़ा हाई होता है और वो कटिंग पे होते हैं, और ज़्यादातर लोग जो स्टेज कॉम्पीट करते हैं वो जब कटिंग पर होते हैं तो वो वे हाइड्रोलाइज ही यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टेज कॉम्पीट करने के लिए जब वो कटिंग पर होते हैं तो वो कार्ब्स और फैट्स बिल्कुल भी नहीं कंज्यूम करते। और इसके अलावा जो लोग स्टेज कॉम्पीट करते हैं वो काफ़ी लाखों रुपए खर्च करते हैं अपनी डाइट पे और अपनी सप्लीमेंट्स वगैरह पे। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। आई एम श्योर कि आपको वे प्रोटीन की टाइप्स के बारे में पता चल चुका होगा, तो अभी आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट वे प्रोटीन खरीद सकेंगे आपके फिजिक और आपके बजट के हिसाब से। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।